हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे प्रकार से होंगे। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं हम इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी मैथ्स 4 क्लास 11th। इसमें हम सोल्व करा रहे थे एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। इसके हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में हमने करा दिए हैं। जिससे अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक समझने हैं, वो इससे पहले की वीडियो जरूर देखें स्टूडेंट। तो आइए इसमें हम देखेंगे वीडियो में क्वेश्चन हम 5 से हल करेंगे। तो प्रश्न 5 से देखेंगे। प्रश्न 5 में देखते हैं, आइए। प्रश्न 5 में दिया है, दिखाइए कि यदि ए सबसेट बी तो सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्यूशन में देखते हैं। मान लेंगे कि x बिलोंग टू सी माइनस बी, एक्स सी माइनस बी को बिलोंग करता है तथा x b का अवयव नहीं है और x c का एलिमेंट है। मतलब x c संबंधित है, b से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x a से संबंधित भी नहीं है तथा x c से संबंधित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग टू, मतलब x संबंध रखता है c माइनस ए से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि a सबसेट है b का, ये इन्होंने दे रखा है। जब ये सबसेट है तो हम इसको लिख सकते हैं c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में मान लीजिए कि पी ए, ये पावर ऑफ सेट कहते हैं। पी ए पावर ऑफ सेट बराबर पावर ऑफ सेट बी। तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। मान लेंगे, इसमें भी हल करने देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। माना ए का एक्स कोई अवयव है, माना ए का एक्स कोई अवयव है तथा एक उपसमुच्चय एक्स, ये कैपिटल एक्स है, समुच्चय ए में इस प्रकार विद्यमान है कि x बिलोंग टू x, मतलब स्मॉल x कैपिटल x से संबंधित है। तो अब देखते हैं कि x बिलोंग टू स्मॉल कैपिटल x, इसका मतलब ये हुआ कि x सबसेट है a का। अब x बिलोंग टू पावर ऑफ a, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग टू पावर ऑफ b, पावर ऑफ a से संबंधित है तो ये x बिलोंग टू पावर ऑफ b से संबंधित भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x सबसेट है b का, तब x बिलोंग टू b। अगर x बिलोंग टू a है तो x बिलोंग टू b भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a सबसेट है b। ये हम समीकरण नंबर 1। पुनः फिर मान लेंगे जिस प्रकार से a का माना है, इस प्रकार से b का कोई एलिमेंट मान लेंगे y, तथा उपसमुच्चय b को उपसमुच्चय y कैपिटल Y है, तब y बिलोंग टू y और y सबसेट है b का। तब y बिलोंग टू पावर ऑफ a और कैपिटल Y इक्वल टू बिलोंग टू पावर ऑफ b। अब चूंकि पी ए बराबर b भी दिया है, इसलिए y बिलोंग टू क्या हो जाएगा, y सबसेट हो जाएगा a का और y बिलोंग टू a। जब ये है तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं हम, y a का सबसेट है तो कैपिटल Y बिलोंग टू a। इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू b है तो y बिलोंग टू a। तो इसका मतलब b सबसेट हो जाएगा a का। अब b सबसेट हो जाएगा a का। इस प्रकार से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा, a सबसेट है b और यहाँ पर b सबसेट है a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर b हो जाएगा स्टूडेंट, a बराबर b। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 6 समझ में ठीक प्रकार से आगे होगा। यदि समझ नहीं आया स्टूडेंट तो वीडियो को ठीक प्रकार से रोक करके देखें, समझें, तब आगे बढ़ें स्टूडेंट। आज देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, ये 6 था। प्रश्न नंबर 7 में किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए मतलब पावर ऑफ ए यूनियन ऑफ पावर ऑफ बी बराबर पावर ऑफ पी ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य ही बताना है। पहले देखना है कि सत्य है या नहीं है, और सत्य है या नहीं है तो उसका औचित्य भी बताइए स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, कोई समुच्चय ए तथा बी के लिए
हम मान लेंगे इस प्रकार दे रखा है इन्होंने सूत्र के रूप में, ये पी ए यूनियन ऑफ पी बी बराबर पी ए यूनियन बी। तो हम इसके लिए देखते हैं, पहले तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अब इसे समझेंगे हम किसी एक उदाहरण के माध्यम से। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार समझेंगे। मान लेंगे हम ए बराबर कोई एक एलिमेंट ले लिया 1, कोई समुच्चय है, और बी का मान लिया न 2 एलिमेंट है, कोई 2 समुच्चय है। अब ए यूनियन बी निकालेंगे, दोनों का ए यूनियन बी निकालेंगे, सम्मिलन निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 और 2 इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम पावर ऑफ ए उप समुच्चय निकाल रहे हैं, इसका मतलब है पी ए का मतलब है उप समुच्चय ऑफ ए। तो उप समुच्चय इससे पहले की वीडियो में कैसे निकालते थे, तो किसी का उप समुच्चय निकालना होता तो पहले फाइव लिखते हैं, फिर उसको जितने भी एलिमेंट हो उसके अलग अलग तोड़ के लिखा जाता है। जैसे 5 हो गया, फिर 1 हो गया, तो ये पूरा इसका पी हो गया। इस प्रकार से पी भी निकालेंगे। पी बी का मतलब है बी का उप समुच्चय, तो 5 और बी में कितने एलिमेंट है 2, तो कितने जाएंगे 5 तो सब में होता ही होता है, और ये हो गया 2। इस प्रकार से हम पहले वीडियो में उप समुच्चय निकाल चुके हैं। अब देखते हैं पी ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी का उप समुच्चय निकालेंगे, तो 5 होगा, इसमें 1 और 2 हैं, तो 5 1 2 और फिर 1 2 इस प्रकार से हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई। अब इस प्रकार से पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, तो इसका निकालेंगे, दोनों का यूनियन निकालेंगे पी और पी बी का। भाई पी ए कितना आया 5 1 और पी बी कितना आया 5 2, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 5 1 2, तो उप समुच्चय हो जाएंगे इस प्रकार से ये, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है ए यूनियन बी के। पावर ऑफ यहाँ पे पी होगा, पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये बराबर नहीं है स्टूडेंट। तो इसलिए ये सिद्ध हो गया कि पी ए यूनियन ऑफ पी बी बराबर पी ए यूनियन बी के बराबर नहीं है स्टूडेंट। आप इनके स्थान पर कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और इसको सिद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 7 स्टेप का समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टूडेंट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में दिया है किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ये इस प्रकार सिद्ध करना है। इसका मतलब ये दोनों लेकर के क्या लाना, ए लाना है, इस प्रकार से इन दोनों को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इतने भाग का हम क्या लेंगे, RHS लेंगे। सबसे पहले RHS इस प्रकार से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी। हम जानते हैं कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, ए माइनस बी के स्थान पर ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इस प्रकार से लिख देंगे। और हम देखते हैं ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा ये। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका जो मान होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। इसको इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम ये इस प्रकार से। अब देख रहे हैं ये दोनों में इसमें कॉमन एक जैसा है तो कुछ नहीं बचा, यहाँ यूनियन हो जाएगा। ये क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो गया। और इनका दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, ए ही आएगा। और ये क्या है, हमारी LHS है। आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है, इसके हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए। तो हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश, माइनस को इस प्रकार लिखते हैं हम ए डैश, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तोड़कर लिखेंगे, तो ए के साथ में लिखेंगे तो ए यूनियन बी ये वाला, फिर बीच में क्या है इंटरसेक्शन, फिर ए डैश। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यू हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। अब के साथ में यूनियन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही आता है, तो ए यूनियन बी हो गया। और ये हो गया हमारी RHS। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 ठीक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9।
यदि स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सबसे पहला पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो हम सबसे पहला भाग देखते हैं। पहला भाग ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अभी इससे पहले क्वेश्चन लिखा था हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश का। क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन ए के साथ में ए के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इतना जो हो जाएगा ये इतना पार्ट ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ये क्या हो गया? ये ए भाई ए यूनियन ए का निकालेंगे, यूनियन दोनों एक बार ए का तो ए ही आएगा, और ये इतना पार्ट है हमारा तो इसके साथ में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ए ही हो जाएगा हमारा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये RHS हो गई, ये लाना था, ए आ गया। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो इसका भी हम क्या लेंगे? LHS लेंगे। LHS लेंगे इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर। अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? अलग लिखेंगे इसको तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा ए हो जाएगा तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके साथ में जब निकालेंगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन यूनियन निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा, RHS। आइए स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। तो इसको बताना है ये रूप बी बराबर सी के बराबर आवश्यक रूप से नहीं होता है। तो इसको कैसे करेंगे? मान लेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। ए बराबर मान लिया हमने कोई सेट 1 2 3 4 और बी बराबर मान लिया हमने 3 4 5 6 और सी बराबर ले लिया 3 4 7 8। ये कोई सेट मान लिए हैं तो हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 और 4 आएगा, ए का और बी का। इसके अनुसार जो हमने लिया है देख रहे हैं इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो 3 और 4 है, तो 3 और 4 का सेट हो जाएगा ये। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए का और सी का निकालेंगे इस प्रकार से, इस सेट का और इस सेट का। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें देख रहे हैं हम 3 और 4 ही कॉमन है इसमें भी। तो ये क्या हो गया? ये बराबर है। समीकरण नंबर 2 हो गई मान ली हमने। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन बी बराबर सी नहीं है। देख रहे हैं कि इसके मान अलग हैं और ये समुच्चय के मान अलग हैं, तो दोनों के मान आपस में बराबर नहीं हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 10 ठीक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट यही समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को बाद में शेयर जरूर करें स्टूडेंट। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5 ये दे रखा है, तथा ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम 2 नियम लिख देते हैं। वितरण नियम कहते हैं जिसे हम। वितरण नियम क्या होते हैं? ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। इसी प्रकार से बी बराबर ये वितरण नियम कहलाता है। बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इस प्रकार से ये नियम है। अब दिया क्या है इन्होंने? ए यूनियन एक्स बराबर, जैसे ये दिया है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ये दिया है कि समुच्चय एक्स के लिए। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ हम ए इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। देख रहे हैं तो ये कितना मान हो गया? ये इसका मान हो गया ए स्टूडेंट। अब
इसको ये ऐसे लिखवा सेम टू सेम, और इसको अलग लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स, बंटन नियम कहलाता है ये, बंटन नियम से। तो ये तो ए हो गया। अब ये क्या हो गया, देख रहे हैं इसमें ए इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या होता है, ए इंटरसेक्शन एक्स का मान होता है स्टूडेंट 5। तो 5 के साथ में हम जब इसका किसी का समूह निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 5 क्या होता है, नल सेट होता है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट है बी, ए सबसेट है बी। इस प्रकार से हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया है। पुनः जो दिया है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले घुमा कर लिख दिया है इसको, बी यूनियन एक्स लिख दिया है इधर, और बराबर में ए यूनियन एक्स, इसको हमने पक्षांतर करके लिख दिया है इधर। तो इसको हम क्या, अब हम इससे पहले हमने ए इंटरसेक्शन लिया था, और इसमें हम क्या लेंगे, बी इंटरसेक्शन दोनों तरफ लेंगे, बी इंटरसेक्शन इधर भी और इधर भी। तो ये बी के साथ जहाँ भी बी है यहाँ बी है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये बी हो जाएगा। और इसको साथ में लिखेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या होता है, 5 होता है इसके अनुसार, 5, जैसे ये लिखा था 5, इस प्रकार से ये भी क्या होता है, 5 होता है। तो बी इंटरसेक्शन ए, और ये बी बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी सबसेट है ए का। इसका मतलब ये हुआ कि बी सबसेट है ए का, और ये हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, ये ए बराबर बी हो जाएगा स्टूडेंट, ए बराबर बी हो जाएगा, और ये हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 11 आपके ठीक बात में आगे होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 12 में क्या है 12, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी कॉमा है ये, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी एरिक समुच्चय हो, मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या है, 5 हो। तो हम सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेंगे ए बराबर 3 4 और बी बराबर 4 5 को सेट ले लिया, और सी बराबर 3 4 3 5 6 ले लिया, 6 का कोई समुच्चय ले लिया, इस प्रकार से ए बी सी। आप इसके स्थान पर कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए का मान है ये, बी का मान है, दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, 4 है, और ये 4 क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 नहीं है। इस प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो बी का और सी का देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें 5 है, तो ये भी 5 के बराबर नहीं है। और ए इंटरसेक्शन सी, ये ए का मान है और ये सी का मान है, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इन दोनों में 3 कॉमन है, और ये भी 5 के बराबर नहीं है। अब इन तीनों को निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया था, ए और बी का क्या आया, 4, तो ये 4 ले लिया, और ये सी का मान है। अब इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है, कोई भी कॉमन इसमें नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां पर क्या लेते हैं, हम 5 लेते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। तो आप इसके स्थान पर कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 12 समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी काफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और काफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही काफी पीते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट ये। सबसे पहले जो दिया है इसमें वो हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ, हम यदि टी को, चाय को हमने टी कह दिया और सी को हमने कॉफी कह दें, भाई टी का मतलब क्या हो गया, चाय, और सी का मतलब क्या हो गया, काफी। तो नंबर ऑफ टी कितने हैं, 150 हैं। नंबर ऑफ सी कॉफी कितने हैं, 225 हैं। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, दोनों चाय और कॉफी दोनों कितने पीते हैं, 100। और जो टोटल विद्यार्थी हैं, यूनियन ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हैं, वो 600 हैं। अब ये सूत्र हम जानते हैं, नंबर ऑफ सी यूनियन टी, इससे पहले की वीडियो में हमने ये सूत्र लिखा है, तो
तो क्या होता है एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी कितना है 225 है, बहुत आसान प्रश्न है, और एन टी कितना है 150 है, और ये कितना है पूरा, ये हमारा 100। तो ये दोनों जोड़ के कितने हो गए, ये हो गया हमारा 375, और 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 225, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा ये हमारा। मतलब सी और टी दोनों मिलकर कितने पीते हैं 275, 4 कॉफी। तो विद्यार्थियों की संख्या पूछी इन्होंने, विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो चाय पीते हैं और ना काफी पीते हैं। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी का डैश, नहीं के लिए क्या करेंगे डैश लगाएंगे, और इसको हम लिख सकते हैं एन यू माइनस एन सी यूनियन टी। ये फॉर्मूला है हमारा, इससे पहले वीडियो में लिखे हैं हमने। तो ये एन यू कितना हमारा ये 600 है, और एन सी टी कितना अभी निकाला हमने 275। चाहो तो समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, समीकरण नंबर 1 से लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 से। तो ये घटा देंगे तो 600 में से 275, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 325 हो जाएगा स्टूडेंट, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 13 ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया है विद्यार्थी के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से या तो प्रत्येक हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा इन्होंने। तो बहुत आसान प्रश्न है ये। तो एन एच नंबर ऑफ एच कितने हैं 100 हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश कितने हैं, एच को हमने कह दिया हिंदी, और ई से इंग्लिश कितने हैं 50 हैं। तो हम जानते हैं दोनों में दे रखा नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर 25, नंबर ऑफ एच यूनियन ई निकालना है। तो मैंने ये बेन आरेख के माध्यम से समझाया है। ये 25 दोनों में कॉमन है, और ये 75 हैं और ये 25 हैं। तो देखते हैं सूत्र हम जानते हैं, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो एन एच कितने हैं, ये एन एच हमारे 100 हैं, और प्लस एन ई कितने हैं, ये हमारे 50 हैं, और ये कितने हैं हमारे 25 हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 150। 150 में से 25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो स्टूडेंट। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगले प्रश्न से अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।